ऐसे उद्योग भी बुरे हाल की स्थिति में है। कानून व्यवस्था का नाम ही नहीं है। मेरी प्यारी बहनों, दलितों, आदिवासियों और अकलियतों, उनके साथ घोर अत्याचार हो रहे हैं। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसकी वजह से नए नए पुल भी गिर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल करोड़ करोड़ के घर की चपेट में है, तो क्या हम इसे ही प्रगति कहते हैं? भाइयों और बहनों, आपने एक मुहावरा जरूर सुना होगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंगा कर देती। तो पिछले 5 साल में तृणमूल नाम की एक मछली ने तालाब इतना गंदा कर दिया है कि आपके यहाँ की हिस्सा मछलियां भी तालाब छोड़कर भाग गई। हिंसा यहाँ किसान थी, लेकिन अब प्रदूषण और बाहुबलियों बिचौलियों के डर से वह भी यहाँ के पानी में घुसने की हिम्मत नहीं करती है। एक समय था जब बंगाल से हिंसा का निर्यात होता था, और अब एक समय आया है कि हिंसा पहाड़ से मंगानी पड़ती। एक तरफ यहाँ की सरकार ने हमारे मछुआरों को उनके हाल पर छोड़ दिए, और दूसरी तरफ दिल्ली में बैठी मोदी सरकार मछुआरों का रोजगार छीनने में लगी। भाजपा और तृणमूल ने मिलकर मछली पकड़ने वाले भारतीय ट्रॉलर पर तो रोक लगा दी है, लेकिन पड़ोसी देश के ट्रॉलर भारत के इलाके में खुलेआम हमारी मछलियां पकड़ कर ले जा रहे हैं। सरहदों की रक्षा को लेकर रोज बड़े बड़े दावे करने वाले प्रधानमंत्री मोदी आपकी मछलियां तो बचा नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमारी सरहदों की रक्षा कैसे करेंगे? अभी हाल की पठानकोट की घटना एक जीती जागती मिसाल। बंगाल चावल का उत्पादन करने में सबसे आगे था। अब से जब से तृणमूल की सरकार आई, एक एक करके राइस मिलें बंद हो रही। जो बंगाल विदेशों को चावल बेचना था, आज उस बंगाल के लोग चावल के लिए तरस रहे। ममता जी और प्रधानमंत्री मोदी की जुगलबंदी ने बंगाल को यही तोहफा दिया। केंद्र में जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, तो हमने तमाम योजनाओं के साथ ही महात्मा गांधी नरेगा योजना शुरू की थी, ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिले। नरेगा में रोजगार के लिए हर साल 3 करोड़ लोग पश्चिम बंगाल में अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बंगाल के लोगों के पास रोजगार नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और ममता जी रोजगार के जो बड़े बड़े वादे करते हैं, यही उनके रोजगार के दावे की असली तस्वीर। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने हमेशा आम आदमी, खासकर दलितों, आदिवासियों, अकलियतों के अधिकारों की चिंता की। मेरी प्यारी बहनों को हक दिलाने के लिए संघर्ष किया, कानून बनाया, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, तब से हमारी यूपीए सरकार की योजनाओं, चाहे बाल शिक्षा
और महिला कल्याण के लिए सब्सिडी हो या फिर शेड्यूल कास्ट के स्पेशल कंपोनेंट प्लान और एसटी के सब प्लान के संसाधनों और अकलियत बच्चों के स्कॉलरशिप में बेहद कमी की। सस्ते से सस्ते दामों पर अनाज मुहैया कराने के लिए फूड सिक्योरिटी, जिसके लिए हमने एक क्रांतिकारी कानून बनाया, उसका अमल भी नहीं हो रहा। आज दवाई ही नहीं, दाल, चावल, सब्जियां, यहाँ तक कि रोजमर्रा की हर जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। लोगों की जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा। यही नहीं, गरीबों को लूटने वाली चिट फंड कंपनियों के सिर पर किसका आशीर्वाद? इन कंपनियों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की सरकार भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मोदी और ममता की ये मिली भागत बंगाल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये दोनों अहंकारी शक्तियां लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जिस तरह का व्यवहार कर रही है, उससे हमारे देश के बुनियादी ढांचे को खतरा है, सेक्युलर मूल्यों को खतरा है, डेमोक्रेसी को खतरा है, हमारी सदियों पुरानी मिली जुली संस्कृति को खतरा है। भाइयों और बहनों, 5 साल पहले तृणमूल ने आपकी उम्मीदें जगाकर आपसे वोट लिए थे और आज वे आपको धमकाकर वोट लेने की कोशिश कर रही है। इसी तरह 2 साल पहले मोदी जी ने भी आपको सुनहरे सपने दिखाए थे, लेकिन इस बार इनसे सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी का सबसे पसंदीदा नारा यह है कि 7 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सब कुछ इन्होंने 2 साल में किया। और मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि 7 साल में कांग्रेस ने देश में संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण किया, इनकी जड़ों को मजबूत किया, बुनियादी ढांचे को स्थापित किया और हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संघर्ष किया, अमन चैन और भाईचारे का माहौल कायम किया। आज वह सब हमारे बुनियादी उसूल खतरे में है। 7 साल में भारत की जनता ने कड़ी मेहनत से जो उपलब्धियां हासिल की थी, प्रधानमंत्री मोदी और आईएसएफ की सोच से वे सब खतरे में है। इसी तरह ममता जी कहती है कि इनके आने से पहले बंगाल में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं था। इस चुनाव में आपको तृणमूल और भाजपा के जाल में नहीं फंसना है। बंगाल को बदहाली के अंधेरे से उजाले में लाना है, तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, एक एक तबके के जीवन में प्रगति और खुशहाली सचमुच लाना है, नई पीढ़ी का भविष्य उज्जवल बनाना है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि चुनाव के दिन अपना एक एक वोट हमारे सभी कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी को वोट देकर भारी मतों से जिताए और बंगाल की उन्नति में अपनी भूमिका निभाए।
इन्हीं शब्दों के साथ इस सभा में आने के लिए मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।